दर्शक मित्रों, एस्ट्रो मोदी में फिर से आपका स्वागत है। आज दर्शक मित्रों बात करते हैं जन्म कुंडली में आप मांगलिक है या नहीं, यानी आपकी जन्म कुंडली मांगलिक है या नहीं, क्योंकि इसके ऊपर ही आपकी जन्म कुंडली से ही पूरा आपका फ्यूचर का डिसीजन होता है। और जन्म कुंडली में अगर मांगलिक आप है तो कौन से हाउस में मंगल है तो आपको मालूम पड़ेगा। क्योंकि मांगलिक होना एक बुरी बात नहीं है, लेकिन मांगलिक आइडेंटिफाई करना वो एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि अगर आज मान लीजिए आपने आपकी जन्म कुंडली से, आपकी शादी की उम्र है और आपने जन्म कुंडली में आपने देखा ही नहीं कि मेरी कुंडली मांगलिक है या नहीं। अगर आप मांगलिक है तो आपको आपके जो पोटेंशियल लाइफ पार्टनर जो है वो भी मांगलिक होना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो मांगलिक नहीं है तो क्या दूसरा ऑप्शन है भृगु संहिता लाल किताब ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले दर्शक मित्रों, आपके सामने जो कुंडली है उसमें 12 हाउस बताए गए हैं। और जन्म कुंडली में अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7 हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये 5 घरों में से कहीं पे एक जगह पे मंगल है, मंगल अकेला है या मंगल किसी ग्रह के साथ है, उसकी कोई यहाँ डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले जन्म कुंडली का पहला पेज आप खोलेंगे और जन्म कुंडली में आप फिर से देखेंगे फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस, कहीं पे अगर मंगल है तो आपकी जन्म कुंडली मांगलिक है। जैसे मैंने पहले बताया, मांगलिक होना कोई बुरी बात नहीं है, उसके काफ़ी फ़ायदे भी हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले डिटेल्स हम इस बारे में देखते हैं कि अगर हम किसी मैच मेकिंग करते हैं और मैच मेकिंग में अगर मालूम पड़ता है कि किसी जातक को, युवा को कुंडली में मंगल है, तो सामने वाली जो युवती है उसकी जन्म कुंडली में मंगल अगर नहीं है तो क्या ऑप्शन है। अगर पोटेंशियल लाइफ पार्टनर के सामने वाली जो कुंडली है उसके अंदर मंगल नहीं है तो यही हाउस जो फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में शनि का होना ज़रूरी है। दर्शक मित्रों फिर से बताता हूँ कि अगर कोई भी युवती की कुंडली में मान लो मंगल है 1, 4, 7, 8, 12 और युवती किसी युवक से शादी करना चाहती है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, वॉट एवर द फॉर्मेट, बट द पॉइंट हियर इज़ दैट कि अगर युवक और युवती जो भी एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं उनको मंगल का मैच मेकिंग कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मान लीजिए किसी युवक को मंगल है 1, 4, 7, 8, 12 में और उसने किसी युवती से शादी की और उसके जन्म कुंडली में मंगल नहीं है, शनि भी नहीं है 1, 4, 7, 8, 12 में, तो फिर क्या होगा? देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ए सस्टेनेबल मैरिज, इट इज़ गोइंग टू बी ए 100% डिवोर्स। अगर मान लो डिवोर्स भी नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन भी काफ़ी पैदा होती है कि अलग अलग रहना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन भी काफ़ी पैदा होती है कि जहाँ पे लाइफ पार्टनर की हेल्थ की भी डिफ़िकल्टी दिखाई देती है। तो कहने का मतलब है कि ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है फॉर द पीपल फॉर द यंगस्टर हु इज़ ट्राइंग टू गेट मैरिड। अगर कोई भी लव मैरिज, अरेंज मैरिज, कोई भी फॉर्मेट हो, लेकिन अगर आप अपनी जन्म कुंडली देखेंगे उसमें सबसे पहला ये ज़रूरी है कि आप मंगल को देखो। मंगल से घबराने की ज़रूरत नहीं है, एज एवरीबडी नोज। जैसे मान लीजिए आपके पास किसी वेडिंग का इनविटेशन कार्ड आता है, उसमें भी लिखा जाता है शुभ मंगलदायी हमारी इवेंट है। तो यानी मंगल का मतलब ये है कि एक शुभ इवेंट है, एक ऑस्पिशियस इवेंट है, तो मंगल कभी बुरा नहीं करता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी कुंडली मांगलिक है और आपने शादी कर दी जिनसे जहाँ पे मंगल है ही नहीं, यानी वो कुंडली, सामने वाली कुंडली में मंगल भी नहीं है, शनि भी नहीं है, तो क्या होगा? तो दर्शक मित्रों सबसे पहले आप जन्म कुंडली ओपन कीजिए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आपके जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में मंगल है या नहीं, वो पहले चेक कीजिए। अगर मंगल है, then when you get married to the potential life partner, then you must see कि 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल अगर नहीं है सामने वाले को तो शनि है। अगर शनि भी नहीं है तो राहु है, क्योंकि राहु की जो भृगु संहिता लाल किताब से अगर मैचिंग करेंगे, राहु के बारे में डिटेल्स में जाएंगे, तो राहु इज़ ऑल्सो इक्वली गुड लाइक ए सैटर्न, बिकॉज उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो शनि की तरह मैच होती है। तो
अगर अगर सामने वाली कुंडली में मंगल नहीं है तो शनि नहीं है तो राहु, ये पहले आप चेक कीजिए और आप फिर मैच मेकिंग कंप्यूटर पे कराएंगे या किसी ज्ञानी ज्योतिषाचार्य से कराएंगे तो आपके मैच मेकिंग में कम से कम एटलीस्ट 25 on 36 और मे बी 28 on 36 काइंड ऑफ गुणांक यानी मैच मेकिंग का एक स्कोर बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कुंडली मैच ही नहीं हो रही है, मंगल मांगलिक और सामने नॉन मांगलिक है, तो इन दैट केस आपका मैच मेकिंग का स्कोर बिलो 18 हो जाएगा आउट ऑफ 30, यानी 18 गुणांक से भी नीचे आएगा। और 18 गुणांक से नीचे कोई भी जन्म कुंडली का मान लो मैच मेकिंग का स्कोर आता है तो देन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर ए सस्टेनेबल एंड लॉन्ग मैरिड लाइफ। दर्शक मित्रों, यहाँ ये भी देखना ज़रूरी है कि जो लोग मांगलिक है उसकी पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं कि मांगलिक होना वो एक अपने आप में एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट देता है लाइफ में। आप कोई भी बड़े सेलिब्रिटी पकड़ लीजिए, चाहे वो मोस्टली जो मांगलिक होते हैं दे आर इनटू द स्पोर्ट्स लाइक सचिन तेंदुलकर या कपिल देव, कोई भी कुंडली पकड़ लीजिए दे आर द मांगलिक। कहने का मतलब ये है कि मांगलिक पर्सनालिटी कैसे होती है, दे गॉट ए गुड लीडरशिप क्वालिटी and they are highly disciplined and they are very, even if you go to any army general kundli or any defense general kundli, navy kundli, whatever, air force kundli, but you will see the people who has got a outstanding manglik kundli, then they have got an outstanding career too। तो यहाँ पे दर्शक मित्रों, आपके अगर कहीं से भी फीडबैक आया और आपके दिमाग में भी कोई डाउट है कि मांगलिक होना अच्छी बात नहीं है, मांगलिक होना अशुभ है, तो ये गलत है। मांगलिक होना कोई अशुभ बात नहीं है। हाँ, मांगलिक होने के थोड़े डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि अगर मान लो आप मांगलिक है और आपके लाइफ पार्टनर मांगलिक नहीं है तो क्या होता है। मांगलिक का पर्सनालिटी का एक ही एटीट्यूड है कि दे आर वेरी एग्रेसिव, दे आर द फाइटर। तो ये कह सकते हैं कि इट कुड बी ए लायबिलिटी बट देयर आर लॉट ऑफ एसेट इनटू ए मांगलिक जन्म कुंडली। तो दर्शक मित्रों, चंद्र कुंडली के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, सूर्य कुंडली के बारे में, लेकिन जब मैच मेकिंग की बात होती है तो सबसे पहले मांगलिक के बारे में बात होती है। और मैच मेकिंग की जब बात होती है तो सबसे पहले मंगल की पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है और मंगल की जन्म कुंडली में पोजीशन कैसी है। अगर मान लीजिए मंगल आपका जन्म कुंडली में स्वग्रही मेष राशि का है, अगर मान लीजिए मंगल सचिन तेंदुलकर को मकर राशि का उच्च का मंगल है, लाइक दैट, अगर मंगल की पोजीशन, प्लेसमेंट, ये सब देखना भी बहुत ज़रूरी है जब हम मैच मेकिंग करते हैं। लेकिन मैच मेकिंग का सबसे पहला प्रिंसिपल, जैसे मून साइन मैच करते हैं कि मान लीजिए कि किसी की मकर राशि है और किसी की मान लो सामने राशि कर्क राशि है, क्या मैच मेकिंग होती है। लेकिन ये मैच मेकिंग के काफ़ी सारे डिटेल्स है, वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैच मेकिंग में मालूम पड़ता है किसी का देवगण है, किसी का मनुष्य गण है, किसी का राक्षस गण है। लेकिन ये सब डिटेल्स, चाहे गण हो या चाहे चंद्र राशि हो, चाहे सूर्य राशि, ये सब कंपेटिबिलिटी हम देख रहे हैं। लेकिन ये कंपेटिबिलिटी देखने से सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जन्म कुंडली मैच मेकिंग में अगर है तो दैट इज़ नन अदर दैन द मंगल मैचिंग। अगर आपने मंगल का मैचिंग कर दिया, मीन्स पोटेंशियल लाइफ पार्टनर की कुंडली में मंगल मैच हो रहा है या मंगल की जगह पे शनि मैच हो रहा है या तो मंगल के आपकी जन्म कुंडली में मंगल है और सामने वाला लाइफ पार्टनर की कुंडली में राहु है, तो ये दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल मैचिंग। अगर ये क्रिटिकल मैचिंग अगर दर्शक मित्रों हो गया तो समझ लीजिए आपके बाकी के सारे गण है या तो चंद्र राशि है या वर्ण है या योनि है, सो मेनी थिंग्स आर देयर टू फाइंड द कंपेटिबिलिटी। लेकिन वो सब सेकेंडरी बन जाती है। प्राइमरी फोकस यही रहता है कि मांगलिक कुंडली को मांगलिक लाइफ पार्टनर मिलना जरूरी है। नहीं है तो व्हाट इज़ द बेस्ट सेकंड ऑप्शन, तो शनि। व्हाट इज़ द थर्ड बेस्ट ऑप्शन, तो राहु in 1, 4, 7, 8 and 12. Second thing, what is recommended according to the लाल किताब also, कि अगर मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में मांगलिक कुंडली है, मंगल काफ़ी पावरफुल पोजीशन में है, तो लाल किताब और भृगु संहिता ऑल्सो रेकमेंड कि शादी 28 या 30 के बाद होती है तो वो काफ़ी सस्टेनेबल एंड लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी जन्म कुंडली मांगलिक है तो आप एक मन बना दीजिए कि मेरी शादी 28 से पहले मुझे करनी नहीं चाहिए। अगर आपने कर ली, सामने मैच मेकिंग भी हो रहा है, फिर भी आई वुड स्टिल रेकमेंड
कि मांगलिक जन्म कुंडली should not get married before the age of 28. So if you are looking for a such kind of sustainable, long and happy married life, दर्शक मित्रों प्लीज़ लुक एट योर जन्म कुंडली। आपकी अगर उम्र शादी के लिए हो गई है, फिर भी ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ज़्यादातर 9 on 10 कुंडली आई हैव ऑलवेज सीन दैट मैच मेकिंग इज़ ऑलवेज देयर, और particularly those who have a manglik personality are always gone for an arranged marriage and then compared to love marriage। क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है कि काफ़ी युवक और युवती पूछते रहते हैं क्वेश्चंस के मेरी जन्म कुंडली में लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। अगर आपकी जन्म कुंडली मांगलिक है तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैव एन अरेंज मैरिज 99.99%। सम केसेस